ओके, सो वेलकम टू डाउट क्लियर्स एंड डिस्कशन आवर। अब देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं अपने डाउट्स के साथ और क्वेश्चंस को लेते हैं। देखते हैं पहले स्टूडेंट्स को। ओके, यस पीयूष, आपका क्या क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन वैसे है तो वही इमेज फॉर्म में उसको टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस पीयूष, यस बेटा, मेरा आवाज जा रही है? पीयूष, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बेटा बताइए। अपने क्वेश्चंस को टेलीग्राम करें। अगर कोई वैसे क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में टाइप करें। स्टूडेंट्स, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको टेलीग्राम कीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी बुक पेज में है या किसी फॉर्म में है तो उसको फोटो खींच के भेजिए, क्रॉप करके, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करके। ओके, जिसका भी जो क्वेश्चन है वो भेज दे टेलीग्राम पे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। फिर देयर इज नो टाइम लिमिट, आप कभी भी ज्वाइन करें, कभी भी जो है कर, लेकिन कोशिश ये कीजिए जितनी जल्दी से जल्दी। ऑब्वियसली अगर पहले 15-20 मिनट कोई आएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली मैं उसको फिर शट डाउन कर दूंगा। ठीक है, जिनको पूछना है तो वो 4 बजे ज्वाइन कर जाए ताकि मुझे पता रहे कि किन किन स्टूडेंट्स क्वेश्चन है या कितने स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। 4 से 6 का टाइम का मतलब नहीं है कि अब 5:30 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, मैं लाइव यहाँ बैठा हुआ। मीन्स जिनको जो पूछना वो 4 बजे रेडी हो जाए, मुझे
यहाँ चलो एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, तीन है, चार है, और इसीलिए क्वेश्चंस को पहले से रेडी करके रखें। वैसे ज्वाइन क्वेश्चन नहीं है क्या? समझिए, देखते होगे हम लोग तुम्हें। ओके, क्वेश्चन आ गया है, गुड। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट DCDH है तो अब देखो 17 क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहा है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, जो X है वो क्या है? दिस इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, यानी कि जब हम इस X एलिमेंट को एयर में हीट करते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो आगे हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद, जो अब बचा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में, वहां पे ये है, ठीक है। तो वो क्या बना लेता है? एक ब्लैक कलर कंपाउंड बना लेता है। तो उस एलिमेंट X का नाम बताइए और ब्लैक कलर कंपाउंड जो बन रहा है उसका नाम बताइए, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब आप देखोगे तो वहां पे एक एक्टिविटी है जहां कॉपर को हीट किया जा रहा है। देखो इस टाइप से मैं आपको दिखाता हूं, हीटिंग ऑफ कॉपर इन NCERT। देखो ये, ठीक है। और ये आपका जो है मींस एक रियल पिक्चर है बेसिकली, ठीक है। और ठीक है, देखो ये है, ओके। चलो है एक इमेज, दिस वन, सो दिस क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे वही चीज पूछ रहा है, तो इसी एक्टिविटी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दिया हुआ है, जो टेबल दिया हुआ है, वो सब आपका पार्ट है। तो देखो यहां पे इसी एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो जो एलिमेंट X की बात कर रहा है वो क्या है?
कॉपर, यानी ये जो X है वो क्या है, कॉपर। और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है दैट इज अ ब्लैक कलर कंपाउंड। तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे तो Cu प्लस O2 इट इज गिविंग यू व्हाट, CuO। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन, सी हियर, यहां पे दिया हुआ 2Cu plus O2 गिविंग इट दैट इज 2Cu, दैट इज फॉर्मिंग व्हाट, द कॉपर ऑक्साइड। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है, दैट इज द 17th वन। अब पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस वन इज ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उसी एक्टिविटी के बारे में जो आपके कोर्स में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर इमेज कोई ज्यादा क्रॉप नहीं आ रही कोई बात नहीं, आप जैसे अभी सऊद ने भेजा इन द सेम वे भी आप भेज सकते। मतलब कहने का मतलब है छोटा पोर्शन होना चाहिए ताकि हम उसको यहाँ पे सामने आप लोग के बोर्ड पे ओपन कर सके। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेंटी 22 कह रहे हैं इसहाब। ओके 22। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा बीटा जीरोस है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 6x square plus x minus 2। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बोला था कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस बी बाई ए, दैट मींस माइनस बी की वैल्यू यहां पे क्या है 1 और ए की वैल्यू यहां पे क्या है 6। तो इसका मतलब ये हो गया -1/6 अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी सम ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें लेना है। एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c by a। दैट मींस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यहां पे क्या है -2 और a की वैल्यू है 6, तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1/3। तो पहला स्टेप की कंसीडर करना कि भाई अल्फा बीटा जीरोस है। दूसरा स्टेप यहां पे क्या है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हमें लिख लेना है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, उसको लेंगे। ठीक है, सो नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, एलसीएम ले लेंगे, बीटा इसको डिवाइड करेगा अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इसको डिवाइड करेगा तो बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, तो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रेस्पेक्ट में रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ये हम आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा
ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, दैट इज -1/3। देखो एकदम प्रॉपर वे में लिख रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फ्रैक्शन में, कौन सा डिनोमिनेटर में, कौन सा न्यूमरेटर में, एकदम साफ सुथरा लिखना है। गलती यहां पे भी होती है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1/3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/3, ये आ गया, होल अपॉन -1/3। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 और 3 में एलसीएम क्या आ जाएगा 36, तो ये हो गया 1 प्लस 3 12 36, 12 2 24, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 24 होल अपॉन -1/3। तो अब ये क्या देगा हमें, 24 प्लस 1 25 अपॉन 36 होल अपॉन -1/3। अब अकॉर्डिंग टू द रूल a अपॉन बी होल अपॉन c अपॉन d क्या होता है, a d से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में जाता है, b c से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहां पे 25 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 25 into 3 and 36 into -1, तो 3 12 36 हो जाएगा, तो अब माइनस क्या हो जाएगा -25/12, ये आंसर आएगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए अगर है आपके पास तो इस तरीके से हम यहां पे सॉल्व करते। मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि यहां पे जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ये जीरोस हैं और इसकी वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करो, और फाइनली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रखो। जो आइडेंटिटी जहां पे लग रही है, जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही थी, तो वो हमने यहाँ पे लगाई। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, वैल्यूज पुट की, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट अभी भी है तो पूछो। कोई डाउट है? जो क्लास 8 और 9 के भी बच्चे हैं बेटा, आप लोग अपने क्वेश्चंस को देखो, जिसका क्वेश्चन आता जाएगा मैं उसको सीक्वेंस में बताता चला जाऊंगा। तो आप लोग के भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो उसको सेंड कर दें। यस सर, आई हैव गॉट दैट। इसमें कोई डाउट है किसी को इस वाले में? अभी भी क्लास 10th, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, समझ आ गया इसहाक? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब देखो यहां पे क्या है, क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स, यानी किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस, प्रेसिपिटेट, मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो गैस के लिए जनरली हम G लिखते हैं, और अगर प्रेसिपिटेट है, एक चीज मैं यहां बताता चलूं, ये पॉइंट मिस हो गया, तो हम PPT लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो गैस अगर है तो हम ये अपवर्ड एरो बनाते हैं लाइक दिस, ये भी सिंबल यूज किया जाता है, और प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड ऐसे बनाते हैं, ये याद रखिएगा। इसको अगर नोट्स कॉपी है तो वहां पे लिख लीजिए, गैस के लिए अपवर्ड एरो, PPT के लिए, प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली वो वाटर में बना है,
तो जब सोल्यूशन है तो उसको हम क्या यूज करते हैं, एक्वस। तो अब यहां पे क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, ओके, प्लस, तो अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एक्वस, क्योंकि इसका सोल्यूशन, प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब देखो सल्फेट आयन जो होता है क्या होता है, SO4 2 माइनस, मतलब सल्फेट आयन पे ओवरऑल कितना चार्ज होता है, 2 निगेटिव, और सोडियम पे कितना होता है, 1 पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस 2 निगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम के 2 आयन चाहिए, क्योंकि सोडियम के 2 आयन होंगे तभी 2 प्लस चार्ज होगा, और 2 प्लस तभी 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, ये भी क्या होगा, एक्वस। ठीक है, नाउ व्हाट इट्स गिविंग, इट इज गिविंग टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब देखो इनसॉल्युबल हमने पढ़ा था, व्हाट इज पीपीटी, व्हाट इज पीपीटी, दैट इज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, यही तो पीपीटी था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है, ये क्या है यहां पे, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, अ प्रेसिपिटेट, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, अ प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा, तो देखो BaSO4। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेरियम के ऊपर, बेरियम का जो आयन होता है, चार्ज होता है कैटायन, उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, तो इसका एक आयन 2 प्लस, एक आयन 2 माइनस, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इसीलिए इसका एक आयन चाहिए, इसका भी एक आयन चाहिए, तो BaSO4 हो गया। ये भी क्या होगा, अब देखो पीपीटी है, ये पीपीटी है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है, तो या तो आप ऐसे लिख दो सॉलिड, ठीक है, या फिर आप ये एरो साइन भी बना सकते हैं ऐसे। पॉइंट समझ में आया, आप इसको सॉलिड भी लिख सकते हैं और इस तरह से डाउनवर्ड एरो साइन भी बना सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ये डाउनवर्ड एरो साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिपिटेट को। एंड द सोल्यूशन, देखो यहां पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, ये क्या होगा, दैट विल बी एक्वस, क्योंकि सोल्यूशन बन रहा है। अब यहां पे कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, तो सिर्फ आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो देखो यहां पे एक बेरियम हो गया, यहां भी एक बेरियम हो गया। ठीक है, यहां पे देखो 2 क्लोरीन है, यहां पे 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो या तो हम बैलेंसिंग कर लें डायरेक्ट, तो रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। नाउ वी हैव द बेरियम, वी हैव द क्लोरीन, वी हैव द सोडियम, वी हैव सल्फर एंड वी हैव ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंसिंग कर रहे। ठीक है, तो बेरियम कितना है, 1, इधर भी बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है इधर, 2, और इधर क्लोरीन कितना है, 1, सोडियम इधर कितना है, 2, यहां भी सोडियम कितना है, 1, सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। चलो, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब ये हो गया बैलेंस्ड, और ये हो गया बैलेंस्ड, और ये हो गया बैलेंस्ड। जो इम्बैलेंस है वो ये दोनों है। ठीक है, तो अब रही बात सोडियम की और क्लोरीन की, तो देखो दोनों सोडियम और क्लोरीन, अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे और थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाएंगे कि यहां पे सोडियम और क्लोरीन ही इम्बैलेंस है, और सोडियम क्लोरीन एक साथ यहां पे कंपाउंड में भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी एक को बैलेंस कर दें, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, क्लोरीन को, ठीक है, तो क्लोरीन को प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई किया है, तो देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं शॉर्टकट। ठीक है, यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब हमें यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या हो जाएगा, सोडियम इधर कितना है, 2, अब देखो इधर भी कितना हो गया, 2, बैलेंस्ड। क्लोरीन इधर कितना है, 2, और इधर भी कितना हो गया, दैट इज 2, दैट इज बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, कुछ इसमें डिस्कशन और करना है तो बताओ। हाँ भाई,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, सेकेंड वाले पे। ओके अब देखो सेकेंड वाले में क्या कह रहा है। सेकेंड वाले में ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, दैट मींस एक्वस है। इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन मींस HCl, ये भी क्या है, एक्वस है, मतलब डाइल्यूट है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, मतलब ये भी क्या है, एक्वस है, प्लस वाटर। ऑब्वियसली वाटर जो होगा दैट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। दिख रहा है? अब ये हमने लिख दिया बैलेंस केमिकल, बैलेंस्ड है कि नहीं, अब चेक करते हैं। सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1 हो गया। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 1, यहां भी ऑक्सीजन 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 1 and 1 2, यहां पे हाइड्रोजन 2। क्लोरीन कितना है, 1 and क्लोरीन 1। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके डन, हो गया। और क्वेश्चन भेजिए। बेटा मैं आपको बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे आके फॉर्म फिल करवा लीजिएगा, ठीक है। और एक्चुअली बारिश हुई थी ना कल, तो बहुत ज़्यादा पानी वानी आ गया है, तो उसी को कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर सब डिस्टर्ब है, तो उसको मुझे करेक्ट करने दीजिए, फिर मैं मैसेज करूंगा, उस टाइम पे आ जाइएगा। यस या एनी मोर क्वेश्चन? ओके तो वही मैं पूछ रहा हूं, जो बच्चे ज्वाइन हैं, अगर क्वेश्चन तो क्वेश्चन भेजिए बेटा। क्योंकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई व्यू शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। DCDH कैसा लग रहा है? अब ये मत कहना अच्छा लग रहा है। Means how you're finding the way the doubts are being cleared in a modern world, जिसका तस्वुर भी नहीं होता था, कि कभी सोचा भी नहीं था ऐसे भी डाउट्स क्लियर होंगे घर बैठे बैठे। इसीलिए जब भी DCDH जिस दिन भी होगा, ठीक है, सैटरडे फिक्स्ड है, बट कभी जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली जो प्लैटिनम स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए स्पेशल डाउट आवर्स, स्पेशल डाउट आवर्स मतलब टेस्ट होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स रिलेटेड टू इट, तो प्लैटिनम स्टूडेंट्स के फीचर्स है एंड दे आर पेइंग फॉर दैट, तो वो जो है उस एग्जाम के वक्त दिया। लेकिन हाँ, ये नहीं कि
दे मस्ट टेल, और उनको एक टाइम दिया जाएगा तो उस टाइम पे आके पूछ सकते हैं। ये नहीं कि 4 बजे मैंने लॉग इन किया, मैं बैठा हुआ हूं, पता चला किसी का कोई डाउट नहीं, मैं बैठा हुआ। इसीलिए शुरू के बस 10 से 15 मिनट तक मैं वेट करूंगा। अगर कोई नहीं आता 10 से 15 मिनट तो फिर मैं शट डाउन कर दूंगा। तो इसलिए जिनका जो डाउट है वो 4 बजे ज्वाइन कर, फिर और कोई किसी का कोई डाउट नहीं है? अयान बेटा, आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है, कोई क्वेश्चन है? आज तो स्पीड आपकी अच्छी आ रही है, आप कॉन्टिन्यूअस ज्वाइन है यहां पे। नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन वो पुट अप हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे जो एडमिन होता है, जैसे मैं हूं, तो वहां पे रिपोर्ट्स होती हैं बाकायदा। तो रिपोर्ट्स हम जो है वो बाकायदा पीडीएफ डाउनलोड किया जाता है, फिर वो मैं सेंड कर सकता हूं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अजीजिया की वीडियोस देखी टीचमेंट पे जो है, एक मेरी पर्सनल और जो एक अजीजिया की हाइब्रिड क्लास सेटअप, अपने दोस्तों से शेयर किया, लोगों को बताया। देखो बाकी टीचर्स के स्टूडेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, मींस उनके कितने कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतना ज्यादा उनको वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है टीचिंग कम्युनिटी में जब हम लोग देखते हैं। पता नहीं आप लोगों ने शेयर किया कि नहीं अपने दोस्तों से, यार ये देखो ये मेरी कोचिंग है, इसमें ये जो है, आपको पता है टीचमेंट जो है इट्स 20 to 25 मिलियन डॉलर्स कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी है। इस वक्त टीचिंग ऐप में नंबर 1 है और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो वो कंपनी अपने चैनल पे एक स्पेशल शोकेस करे किसी को, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आप इनके चैनल पे जाएंगे, जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे इनके अपने जो है वहां पे क्रिएटर्स हैं, वही वीडियोस अपलोड होती है। ऐसा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया है, किसी पर्सन को कांटेक्ट किया है और उन्होंने उनके सेटअप का जो शोकेस अपने चैनल पे किया है। यू कैन वॉच द वीडियोस, आप देख सकते हैं वहां पे। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, एक शोकेस होना इतने बड़े चैनल पे। तो आपने पूछा था कि रिपोर्ट्स, ये देखो ये रिपोर्ट बन जाती है ऐसे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत एंड ऑल सारी चीजें बन जाती हैं। पीडीएफ डाउनलोड का भी इनका एक ऑप्शन है। अब देखिए यहां पे दिखा रहा है कौन सा इन डिकम्पोजिशन, यानी 4 में से किसी का करेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए दिखा रहे हैं ना, चारों प्लेयर्स में से इस क्वेश्चन का जो है किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। यानी ये कॉन्सेप्ट पे अभी आप लोग को मेहनत करना है।
देखो यहाँ पे यहां तक दिखा देता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, वेट अ सेकेंड, मींस दिस वन जो ट्रू फॉल्स था, इसमें किसने करेक्ट दिया? इसहाक ने करेक्ट दिया। कैप का भी गलत है, श्वेता का भी गलत है और पीयूष का भी गलत है। यहां तक डिटेल रिपोर्ट आ जाती है। किस क्वेश्चन में बताओ? कोई याद आ रहा है कुछ? अच्छा रुक जाओ, मैं बताता हूं। हाँ, किस क्वेश्चन में बताओ? थर्ड में। हाँ, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी, हीट लगेगी ना, एब्जॉर्ब होगी। देखो, जो ब्रेकअप होता है, जब कोई भी चीज ब्रेकअप होती है, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ ठीक तो है, ओके सही तो है। तो देखो, जब भी डिकम्पोज करना होगा, तोड़ना होगा ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, हीट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होगी, लाइट एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो एंडोथर्मिक होगा ना। अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, देखो यहां पे जाहिर सी बात है, एंडोथर्मिक यानी थर्मा, थर्मा मींस हीट, तो यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन की स्पेशली बात हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट कर रहे हो, तो यहां पे मैंने आपको बताया था जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट यहां पे मेंशन होगा, तभी तो ये इसमें टूटेगा। तो यहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी, तभी तो ब्रेक करेगा। तो जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। जब कंबाइन करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक होगा। साउथ कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच कैन बी डिकम्पोजिशन। अब देखो, डिकम्पोजिशन कौन सा है? ए प्लस बी ए बी बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी ए बी बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जो कल हमने डिस्कस किया था। ए बी सी से रिएक्ट कर रहा है, तो अब सी बी के पास आ गया, ए अलग हो गया। अब यहां पे ये डी ऑप्शन है कि ए बी है और वो ए प्लस बी में टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस आप सी नहीं, D1। ये क्लियर हो गया? और कोई डाउट है बताओ? यस, इसी तरह देखो, ये जो सेशन है ना, ये इसीलिए है ताकि ऐसी चीजें जो हम क्लास में बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं दे सकते, तो यहां पे टाइम इन्वेस्ट करके हम उसको अलग से समझें एक एक चीज को। और बताओ, अच्छा लग रहा है? अब ये प्रॉपर वे में DCDH हो रहा है, डाउट क्लियरेंस एंड डिस्कशन। बताओ और। देखो, एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, Teichmann has reached a post money valuation of 65 to 70 million dollars floated by Mihir Gupta, Payod Jain, Divyansh Bodia and Anshuman Kumar. These are the founders and co-founders. ये दिख रहा है? ये नाम दिख रहा है आप लोग को? अब देखो, अब क्या दिखाने वाला हूं। अभी ओपन हो जाए बस।
हो गया। देखो, मतलब सोचो आप इतने बड़े लेवल पे लोग, और ट्रस्ट, इसको कहते हैं डाउन टू अर्थ होना, इसको कहते हैं ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट करना, समझ रहे हैं। और ग्रोथ, मतलब ऐसा नहीं होता कोई भी चीज, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आगे चल के कोई ना कोई बिजनेस संभालेगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई किसी जॉब में जाएगा। तो देखो, ये होता है आगे बढ़ने की कीज, मतलब कि डाउन टू अर्थ, इतने बड़े लेवल पे आप लोग जाके और ट्रस्ट दिखाना, किसी की स्किल्स को पहचान के और उसको यूटिलाइज करना, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। व्हाट्सएप के बड़े नखरे होते हैं, इससे जो टेलीग्राम होता है एक बार में खुलता है। नो, नॉट नेटवर्क इश्यू एक्चुअली। हाँ चलो, खुल गया, ये देखो, ये दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, दिस इज द ग्रुप दे हैव मेड। ये अब नाम देखो कौन है इसमें, सिर्फ द फाउंडर्स एंड द को फाउंडर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, they are technical experts। आप इससे अंदाजा लगाओ। लोग जो फाउंडर्स हैं, सीईओ हैं इतने बड़ी कंपनी के, को फाउंडर्स हैं, और वो एक नॉर्मल पर्सन के साथ एसोसिएट होके अपने ऐप डेवलपमेंट में, क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कौन है, वो ये बस फोकस करें किसके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है। यस, लेकिन ये सबको नहीं पता चलेगा, ये वही जान सकता है जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करेगा। तो इतने बड़े लोगों के साथ ग्रुप में होना, चैट करना, सी दिस, एक एक चीज को वो कंसिडर करते हैं। कल बारिश हो रही थी, तो जो है वो इन लोग का मैसेज आया, एक एक चीज पे डिस्कशन होता है, सी दिस, कौन सी चीज अच्छी है, क्या होना चाहिए, और एक एक चीज को कंसिडर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मैंने कहा कि यहाँ पे फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर भी होना चाहिए, तो देखो फौरन आया, दिस कैन बी डन इन ऑनबोर्डिंग, राइट? तो उन्होंने फौरन किया, तो यस वी विल गेट दिस डन, ठीक है, यस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, वी विल बी इंक्लूडिंग कमिंग लॉन्च नेक्स्ट वीक। तो अच्छा लग रहा है, मीन्स कि और ये मेरे लिए भी एक सीख है कि आप जब भी आगे इतने बड़े लेवल पे हो, तो यू डोंट सी कि कौन क्या है, आपकी प्रोडक्ट, आपकी ग्रोथ किससे हो सकती है, आप उसको अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इस वजह से। और कोई, अच्छा चलो, और कुछ डिस्कस करना है, बताओ।
Yes, anything more? Any more questions? चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं आज का DCDH। और कल अगर क्लास होगी, क्योंकि मैं थोड़ा अजीजिया को सेट कर दूं, पानी वानी बहुत आ गया इधर उधर से, तो क्लास पॉसिबिलिटी है क्लास होगी। तो जस्ट बी एक्टिव ऑन द ग्रुप, यानी कि टीचमेंट पे और ऑब्वियसली टेलीग्राम पे। तो जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग पे रेडी रहिएगा। अयान, आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा? और ये जो DCDH वाला वीडियो होता है, ये जितने भी वीडियोस होते हैं सब पब्लिक होते हैं। यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल कि देखो हमारे कोचिंग में इस तरह से डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। यस, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? ओके, देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पे दो चीज है। अब देखो स्पीड बेसिकली क्या है? स्पीड आपको यह बताता है कि कितना आपने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। मान लो 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया और 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर कवर किया, तो आप ये कहोगे इनडायरेक्टली कि इसकी स्पीड तेज, इसकी स्पीड ज्यादा है, कहोगे? ठीक है। तो यूनिफॉर्म यहां पे क्या है? मींस अगर यूनिफॉर्मिटी देखी जा रही है तो दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल मींस 1 सेकेंड 2 मीटर कवर हुआ, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर कवर हुआ, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर कवर हुआ। तो ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। वही हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब इक्वल टाइम में अनइक्वल, जैसे 2 मीटर कवर हुआ, फिर अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर, जैसे कि जैम में फंसे होते हैं। अगले 1 सेकेंड में, यहां में टाइम है, टाइम सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में हमने 5 मीटर कवर किया। तो देखो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इज दैट क्लियर? एनीथिंग मोर? और बताएं। साइन ऑफ करें फिर? ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। साउंड, हाँ इसहाक, साउंड में क्या पूछना चाहते हैं? देखो साउंड की अगर डेफिनेशन देखो तो देखो डेफिनेशन हमेशा एक ऐसा फ्रेज होता है कि ऐसा स्टेटमेंट आप कह सकते हो जो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको बता सके। तो एक चीज समझो, साउंड बेसिकली क्या है? एनर्जी है। और ये प्रोड्यूस कहां से होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो साउंड की फॉर्म में। और परसीव कौन करता है? हमारा ईयर। यानी जब हमारा ईयर उस एनर्जी को परसीव करता है तभी हम सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि साउंड आ रही है। तो देखो अब डेफिनेशन क्या होगी? मींस साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is produced by vibrating body producing
सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन। ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करे और जो हियरिंग सेंसेशन जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ साउंड। और बहुत सारी और डेफिनेशंस भी हैं साउंड की, कुछ टेक्निकल है, कुछ हाई लेवल की है, बट दिस इज अ वेरी नॉर्मल डेफिनेशन एंड अ कंप्लीट डेफिनेशन। और बताएं। Anything else? Third law of motion. Okay. देखो मोशंस यानी कि मींस आप क्या पूछ रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना। नहीं क्या पूछ रहे हैं आपने दोनों को मिक्स कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपका जो वेलोसिटी है और जो डिस्टेंस है, यानी ये वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है, या आप ये कह सकते हो वेलोसिटी पोजीशन जो है इक्वेशन है ये जो मोशन के बारे में बताती है, जब डिस्टेंस और वेलोसिटी को रिलेट किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और s क्या है दैट इज द डिस्टेंस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो फर्स्ट की बात करें तो ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो देखो ये वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, मींस क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम के बारे में डिस्कशन है और उसके बेसिस पे हमें एक्सेलरेशन या टाइम या वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये देता है इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देता है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन गिव्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, second that is distance time relation, and third that is velocity and distance relation देता है। और बताओ। हो गया, चलो फिर ओके देन साइन ऑफ करते हैं, और कल जो भी टाइम होगा एक्स्ट्रा क्लास का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बाय चांस कोई काम होता है या कुछ होता है, अगर बाय चांस 1% नहीं हो पाती है तो मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन मैसेज ऑब्वियसली मैं टाइम से बहुत पहले कर दूंगा ताकि आप लोग मेंटली और डेटा के साथ सब कुछ प्रिपेयर रहो कि मेरी क्लास इतने बजे होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ आधे घंटे पहले कर रहे हो फिर कि क्लास है। अगर मान लो शाम में होगी तो मॉर्निंग में करूंगा, मॉर्निंग में होने वाली तो आज रात कर दूंगा मैसेज। ठीक है, ओके देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, खेल भी खेलते रहो, एंजॉय भी करते रहो, लेकिन पढ़ाई दोनों चीजें बैलेंस करके चलो, क्योंकि टाइम आपका है, करियर आपका है, आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने करियर अपने टाइम के लिए। ठीक है, चलो ओके देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।